गुड मॉर्निंग। मैं भी आपकी तरह अनपढ़ ही हूँ। बैठ जाइए। हाय। सुन छोटे, हाँ मैं ना यहाँ पर डिग्री लेने आया हूँ, समझा? हाँ। अगर ऊपर से लेकर मुझे उकसाया ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है? दूध के दांत। सर, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा, गायतोंडे प्राइवेट क्लासेस में नया स्टूडेंट कौन है? मैं ही वो नमूना हूँ। खड़े हो जाओ। तुम 10वीं फेल हो, फिर भी यहाँ पढ़ाई करने आए हो। चलो सबको बताओ, 10वीं फेल होने का तुम्हें कोई अफसोस है क्या? नहीं सर। क्यों? सचिन तेंदुलकर भी तो 12th फेल है सर, फिर भी उसने सेंचुरी की सेंचुरी बनाई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर दावे से मैं कह सकता हूँ तुम लंबी रेस के घोड़े हो। अब मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के 3 सवाल पूछूंगा, तुम्हें तीनों के सही जवाब देने हैं। तुम्हारे जवाब से हमें पता चलेगा कि अगले साल तुम एग्जाम में पास होने वाले हो या नहीं। ओके? ओके सर। तो सुनो पहला सवाल, जोधा अकबर के बारे में तुम क्या जानते हो? सर, जोधा अकबर फिल्म में अकबर ऋतिक रोशन बना था और जोधा ऐश्वर्या राय बनी थी, और वो फिल्म मैंने थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं जोधा अकबर की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। शायद इस नाम से कोई फिल्म बनी होगी, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब दूसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। 2 into 2 कितना होता है? 22 सर। 22? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह करके गांधी जी ने पद यात्रा की थी, ये तो पता है ना? अभी तो आपने बताया। बेवकूफ, उस जगह का नाम बताओ। क्या? गांडी। गांडी सर। गांडी? अरे गांडी नहीं रे, दांडी। सारे आसान सवालों का गलत जवाब दिया है तुमने। तुम इस जन्म में पास नहीं हो सकते। नाम क्या है तुम्हारा? सर, मिस्टर राधा कृष्णन सर। तुम जानते हो वो कौन थे? मेरे दादाजी थे सर। उल्लू के पट्टे। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तुम्हारे बाप बाप ने उनका नाम तुझ जैसे बेवकूफ को कैसे दे दिया? क्लास डिसमिस। आज से हिस्ट्री क्लास अनियमित काल के लिए बंद। कैसे हो बेटा? शहर जाकर हमें तो तू भूल ही गया है। फुर्सत मिले तो गांव में भी आना चाहिए। भले ही मैं शहर में रहता हूँ, मगर सांसों में आज भी महक गांव की मिट्टी की ही है। इसीलिए मैं इसकी शादी के लिए लड़की देखने यहाँ आया हूँ। अकड़ के मत बैठ, थोड़ा मुस्कुरा। अरे ये तो वही है जिसने कोलावरी कोलावरी गाया था, काश ये मेरा हाथ मांगता। रूप सुंदरी को बुलाइए। रूप सुंदरी, ओ रूप सुंदरी, जरा मेहमानों के लिए कॉफी तो लाना। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई रॉकी। लड़कों को तो गुलाबी होठों वाली ही पसंद आती है। इसे देखकर तो लगता है कि लिपस्टिक और गद्दे का खर्चा बच जाएगा। जानू काफी। सारी जानू। अरे रूप सुंदरी, कहा था ना मुंह के अंदर पान लेकर बाहर मत आना, फिर भी तुम आ गई। जब तक कमीज पर दाग है तब तक तो ठीक है, चरित्र पर दाग नहीं होने चाहिए। जाओ पान थू कराओ। थूकने के लिए बचा क्या है? तेरी साड़ी तो खराब नहीं हुई। वैसे इसकी सेमी सेमी हंसी है ना, पूरे गांव में मशहूर है। जरा हंस के दिखाओ। हाँ जानू, गांव में जब बारिश नहीं होती है ना, तब मेरे हंसने से बिजली कड़कने लगती है। माँ, उसके दांत तो लालम लाल ईंट से भी लाल है माँ। चुप इडियट, डेंटिस्ट इसके दांतों को अच्छी तरह चमका देगा। और डॉबरमैन की पूंछ? अरे ब्यूटी पार्लर में जाकर बालों को स्ट्रेट करवा लेंगे। आपको जम रही है तो आप ही शादी कर लीजिए ना। क्या आप मेरी जगह होते तो उससे शादी कर लेते? चुप कर जा, कहीं तुझे रिजेक्ट न कर दे लड़की। आप एक दूसरे के कानों में क्या खुशफुसा रहे हैं? अच्छा, दामाद जी यही जानना चाहते हैं ना कि रूप सुंदरी गा सकती है नहीं? कोयल से भी मीठी है वो। रूप सुंदरी, गला फाड़ के गाओ।
जरा देखो तो गाना सुनकर जमाई राजा का मुंह कैसा खिल गया। हाँ? बाबा हाँ हाँ समझ गया। जमाई बाबू, रूप सुंदरी आपसे अकेले में बात करना चाहती है। जरा बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे आराम से बात कीजिए। आज तक न जाने कितने बैल मुझे देखने आए, पर मुझ जैसी गाय को एक भी नहीं भाया। तुम्हें नहीं भाई? हाँ। तुम ना आ, बहुत ही लकी लड़के हो। क्यों? क्योंकि इस गाय को ये बछड़ा खा गया है। मैं जाऊं क्या? बलमा बोलो माँ। आई लव यू। बॉस, प्रेम पीड़ा से पीड़ित प्रेमी आपसे मिलना चाहता है। आंधे काट के तेरी प्रेम की गड्डी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की भी मुझसे प्यार करती है, पर लड़की का परिवार हमारे प्यार का दुश्मन है। अब आप ही कुछ कीजिए, हम बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलवाइए, हमारी शादी करवाइए, वरना हम मर जाएंगे। तेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो पहने हुए कपड़ों में घर से भागे? वो तो भागने के लिए तैयार है, पर उसका पति उसे भागने नहीं देगा। पति? क्या तुम उसकी स्टेपनी हो? मैं ऐसे क्या कर रहे हो बॉस? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 6 महीने से हमने इस आश्रम का भाड़ा तक नहीं भरा। हमारे सारे 6 पैक्स वाले साइज 0 बनते जा रहे हैं। कोई भी आकर इन्हें मंदिर के घंटे की तरह बजा कर जाता है। बॉस जरा कान आगे लाओ। राशन की दुकान में गेहूं 1 रुपया किलो बिकता है, और हम भिखारी तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये लवर भी चला गया तो हमारा क्या होगा बॉस? किकू, समझ ले, रोटी का इंतजाम हो गया। मैं उस पराई नारी को हमेशा के लिए तेरी बना दूंगा। ठीक है। आज रात उसे बोरी में डालेंगे, कल सुबह मंदिर जाएंगे, आरती के बाद तेरी शादी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मेरे अकाउंटेंट कम असिस्टेंट को पैसे दे दो, पेट्रोल भाड़ा अलग से। ओके। कल मंदिर पहुंच जाना। दफाओ। भाई कोई डिस्काउंट? क्या कर रहे हो? बकरा भाग जाएगा। धत। बेरोजगारी में गुस्सा पीना पड़ रहा है, वरना इतने कम भाव में मांडोली करना प्रेम पुजारी को पसंद नहीं है। सीजन हॉट है मगर धंधा मंदा है। इससे मिलाने के पैसे लिए पति से पत्नी को वापस दिलाने के पैसे लेंगे। एक तीर से हम मारेंगे 2 निशाने। आशिक को मिलेगी भाभी, पति को पत्नी। जहाँ से स्टोरी शुरू वहीं खत्म। जितने कमीने आप दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कमीने। बेवकूफ, पैसा लेके कस्टमर का काम पूरा करने से कंपनी का नाम होता है। तुझे कड़िया काम में पर डे जो मिलता था उससे ज्यादा ही देता हूँ ना। लुंगियां निकाल के उसकी बोरियां बना लो। ऑपरेशन भाभी। मुझे नहीं लगता वो 500 में मानेगा। मैं भाव करूंगा ना। हाँ। बाटली में उतार लूंगा उसे। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। चल वापस चलते हैं। बे रुक, कौन सा पैसा खर्चा करके आए? विदाउट टिकट तो आए। चल। अबे प्रेम पुजारी तो सॉलिड धुलाई करता है। जो मार खा रहा है वो प्रेम पुजारी है। अबे साले, शहंशाह के गेटअप में कोई शहंशाह नहीं बनता है। कल रात में बियर में विस्की डालकर आउट क्या हो गया? तू मेरी बीवी को मौके पे चौका मार के भगा ले गया। भगा नहीं ले गया, मैं तेरी नाजुक पत्नी को अपने मजबूत कंधे पर ले गया। अरे तू हुलिये से तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। तो क्या हुआ? प्रेम जो जिम्मेदारी कंधे पे उठा लेता है उसे पूरी किए बिना चैन से नहीं बैठता। भाभी को उसका आशिक भगा ले गया। 2000 दे, उसे वापस लेकर आता हूँ। 2000 मांगता है? ये साले, तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। रुक, निकल। आज के बाद शादीशुदा भाभी का केस कभी मत लेना। अत्तड़ियां तोड़ दी साले ने। बॉस, उस भाभी का केस भूल जाइए। नया केस आया है, मुंह मीठा कीजिए। दूसरे केस में धुलाई ना हो तो अच्छा है। ये बच्चा पार्टी कौन है? सालों, जब भी मेरी धुलाई होती है तुम उसका लाइव टेलीकास्ट सार्वजनिक क्यों कर देते हो? बॉस, ये लोग बड़ी दूर से आपके दर्शन करने आए हैं। भक्त है। ये उल्लू का पट्टा हमारा काम करेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं चाहिए इस लंगूर की मदद। चल चलते हैं। ठहरो, एक बार जो मेरे दर पर आता है वो गुरु दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं जाता। ओए, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। क्या सोचकर तुम यूटर्न मार रहे हो? मुझे देख के लगता नहीं है तूने किसी को ठोका होगा। सब तुझे ही ठोक के गए होंगे। ओह, पहलवान के साथ मेरा लाइव टेलीकास्ट तुमने देख लिया?
बच्चे वो मेरी धुलाई नहीं कर रहा था, वो तो मेरे पास बैंकॉक जाने का वक्त नहीं है, इसलिए उससे थाई मसाज करवा रहा था। दोस्त, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ बांधकर पैर बांधकर अपने चमचों से कहूंगा कि उसकी धुलाई करे। बॉस, पहले पिछली धुलाई का पैसा तो क्लियर कीजिए। जल्दी कर दूंगा, मेरा सितारा चमकते ही पाई पाई चुका दूंगा। और अगर आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे तो? ज्यादा बोलेगा तो आंखें तिरछी कर दूंगा। तुम लोग अपनी नौटंकी चालू रखो, हम निकलते हैं। लड़का जोश से भरा हुआ है। नाम क्या है रे? इसका नाम रॉकी है। ये जिस लड़की से प्यार करता है उसे उसका बाप हेलीकॉप्टर में ले गया। लगता है उसका बाप हेलीकॉप्टर ड्राइवर है। दुनिया के बापों की सेम प्रॉब्लम है। आगे बोल। आप इन दोनों को मिला दीजिए ना। डोंट वरी, चाहे हो भोपाल, कानपुर या नासिक, प्रेम के दर से कभी खाली नहीं गया कोई आशिक। समझा इसे? ज्यादा चूरण मत दो, इतना बजट नहीं है। आज तक मैंने 49 शादियां करवाई, हाफ सेंचुरी तेरी शादी से करूंगा। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी खाना कोपचा नहीं है जहां मेरा नेटवर्क ना हो। बोल, तेरे प्यार के रोमिंग सिम का किस एरिया में टावर है? आंध्रा। बॉस, यहाँ पर तो आपकी बहुत धुलाई होती है, अब आंध्रा में जाके ठुकाई करवाओगे? हमेशा क्लाइंट के सामने मेरी बेइज्जती करना जरूरी है क्या? इस लौंडे को फंसने दे, तेरा पिछला हिसाब चुकता कर दूंगा। चल बायोडाटा दे। उसका बाप कौन है? पॉलिटिशियन, गुंडा या बिजनेसमैन? 3 in 1। इनमें से एक भी कैटेगरी का होता है तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। ये तो तीनों का कॉम्बो है, जरूर पीली हो जाएगी। तेरे अंतर्मन की आवाज मैंने सुन ली। ओ! लड़के, तूने मुझे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने कब की रिक्वेस्ट? मतलब बाद में शायद करेगा ना। मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों प्रेमियों को मिलवाऊंगा। बाप का नाम क्या है उसके? ठाकुर प्रचंडेश्वर। खमन ठोकलेश्वर। अबे ठाकुर प्रचंडेश्वर। ठाकुर से थोड़ा साइलेंट लगता है, प्रचंडेश्वर से थोड़ा वायलेंट लगता है। उसके नाम में वजन है, मेरे काम में वजन है। एक बात बता, तू हमेशा ऐसे क्यों चलता है? तुझे पाइल से क्या? ये मेरी स्टाइल्स है। आज तक मैं कभी एरिया छोड़कर दूसरे स्टेट नहीं गया, पर बिजनेस फैलाना है तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। थोड़ा टीका लेता हूँ। लॉक कर ले। लड़के ने बहुत ही पैसे वाली मुर्गी फांसी है, इससे पूरा महीना निकल जाएगा और पिछला उधार भी चुकता हो जाएगा। इसे मेरा रेट थोड़ा बढ़ा के बता दे, देख रहा है, इसे शक ना हो। टेस्ट मैच की तरह काम 5 दिन का है। हमारे बॉस 5 स्टार में रहते हैं और खाना 5 स्टार का ही खाते हैं। अपना इतना बजट नहीं है भाई। एक खुशखबरी, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 5 स्टार के बदले 4 स्टार, 3 स्टार। अरे बॉस को रेलवे प्लेटफॉर्म भी चलेगा। ये चलेगा। नौजवान, एक गुड न्यूज है। इस प्रेम पुजारी ने तुम्हारे साथ चलने का फैसला कर लिया है। हम उसके शहर जाएंगे और लड़की को किडनैप करेंगे। ये बता कि फ्लाइट कब की है? किंगफिशर तो बंद हो गई है, जेट से चले? प्लेन से नहीं, ट्रेन से जाएंगे। क्या? क्यों नहीं? भारतीय रेल ही क्यों? ट्रेन में विदाउट टिकट जा सकते हैं। ट्रेन में विदाउट टिकट? वो कैसे? टीसी आए तो टॉयलेट में छुपकर भी जा सकते हैं ना। टॉयलेट? क्या हम दोनों भी टॉयलेट में ही सफर करने वाले हैं? हाँ, अगर टीसी आए तो। नो! पहली बार ट्रेन में बैठने का मौका मिल रहा है, सीट की लालच मत करो। चलो जयराम जी की। रुको, टॉयलेट में फैन तो होगा ना?